औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफीक दे और इसकी फजूल बरकत से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरखास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वो कहते हैं ना कि और तो मुझको मेरी मेहनत का क्या सिला मिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। हमारी आवाम का ये हाल है कि कोई भी जिंदगी का जो जिसको कह सकते हैं कि आसानियां उससे बहुत दूर होती जा रही हैं। अमीर का जब बाप होता है ना, या जो हमारे बस इक़्तिदार लोग हैं, और बिलखुसूस जो चंद खानदान हमारे जो हैं मुल्की वसाइल उन पे काबिज हैं, मैं काबिज कहूंगा इसलिए कि उनसे बाहर तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार आते वक्त किसी बंदे को वज़ीर आज़म नामजद कर देती है और वो एक आम आदमी होता है, यानी कि वो एक जो है इतना मशहूर नहीं होता या इतना अमीर नहीं होता, तो हम लोगों में ये तस्वुर पाया जाता है, ये ऐसा होता है कि हम कहते हैं, इस तासुर ये हम पे वाज़े होता है कि यार ये कितनी अच्छी पार्टी है, इसने एक आम आदमी को वज़ीर आज़म बना दिया, या वज़ीर आला बना दिया, वज़ीर खजाना बना दिया, वज़ीर दाखिला बना दिया। बात ये नहीं है, मफादात के पीछे वही सिलसिले चल रहे होते हैं, उसको तो मोरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कुछ इसी तरह हमारे मामलात हैं। मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, उस वीडियो में जो उमरकोट का इलाका है, सिंध का इलाका है, वो वहां पे अस्पताल में एक मरीज है और वो शायद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, ज़ईफ आदमी है। ये अभी वीडियो आप देखेंगे, ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रही होगी। उसके लिए अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। एक दूसरा आदमी जो है वो आम साइकिल वाला पंप जो है उससे वो हवा दे रहा है, उसको बतौर ऑक्सीजन वो इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये शर्म का मकाम नहीं है कि हम कौन से दौर में बैठे हुए हैं? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम अपने सदारती जो वो है महल के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। हम दीगर जो जहां जहां हमें मफादात होते हैं या अपना हमने रख रखाव देना होता है, वहां सारा कुछ हो जाता है। फिर अगर हमारे किसी बड़े को, जो हमारे सियासतदान हैं, जो मुल्क पे हुकूमत करते हुए खानदान चले आ रहे हैं, उनके दाढ़ में दर्द हो तो भी बाहर चले जाते हैं, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। तो पाकिस्तान में गरीब जिससे वोट लेने के लिए 100 धमकियां लगाते हैं और 100 तरह के उस बेचारे को जिल्लत उठा के वोट देना पड़ता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, वो लाइन में लग के आपको वोट देता है। उसके लिए आपके पास इतना भी नहीं है कि अस्पतालों में थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर दी जाए। बुलंद दावे जो हैं वो तो सुनने को मिलते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसलिए कि आप लोगों का चलता किस तरह है? गरीब का पैसा, उसी बाबे का पैसा, इनकम टैक्स का, वो कुछ ना कुछ करता है तो वो टैक्स देता है, उसी के टैक्स पे आपके बच्चे, आपका खानदान, आपके वालिदैन अय्याशी करते हैं, इलाज करवाते हैं, और वो मरने के लिए साइकिल के पंप से, साइकिल में टायर, जो साइकिल का टायर होता है ना, उसमें हवा भरने वाले पंप से वो ऑक्सीजन ले रहा है। और आपके जो महलात हैं उनकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि किसी की चीख आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती है। बात यह है कि ये उमरकोट का इलाका है। मैं पाकिस्तान पूरे से मुखातिब हूं, पाकिस्तान के पूरे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, चाहे उनका ताल्लुक सूबा सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, पंजाब से हो, गिलगित से हो, कहीं से भी हो, बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये इल्तिजा करता हूं कि ये जो अयाशियां हैं इनको बंद कर दें। ये हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में तो बराबरी है, मसावात है। इस मसावात को देखें। आपका इलाज बाहर हो, आपके बच्चों का इलाज, आपके कुत्तों का इलाज बाहर हो, और पाकिस्तान के लोग जो है वो जो हवा वाले पंप है उनसे ऑक्सीजन ले, तो क्या ये शर्म का मकाम नहीं है? निकल आए इस झूठ की दुनिया से। ये जो झूठे आप लोग दावे करते हैं, इससे निकल आए। इसी में आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। दुनिया इस वक्त बहुत जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद जो है वो जा रही है, अपना सफर जारी किए हुए, लोगों को समझ आ रही है। आने वाले वक्त में यही जो चंद खानदान, जिनका मैं कहता हूं कि ये बरसे इक़्तिदार हैं या काबिज हैं, इनको दुनिया ने बहुत जूते मारने हैं, बहुत भगाना है, क्योंकि शऊर आ रहा है। और शऊर जो है वो नुकसान देता है हमेशा उन लोगों को जो लोग
झूठे तकब्बुर के साथ हुकूमत कर रहे होते हैं और गरीब की तरफ नहीं देखते, अपने वोटर की तरफ नहीं देखते हैं। फिर कहते हैं वोट को इज्जत दो। वोटर तो सड़कों पे कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, लेकिन मांगी जा रही है वोटर की इज्जत। इस इज्जत के लिए अगर आपको अपनी वोटर को अपनी इज्जत चाहिए तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और लोगों को पता चले कि हमारे यहां कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हुई हैं और कितना कुछ आ गया है। क्योंकि टैक्स की मेरा ख्याल है दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कौम पाकिस्तानी कौम है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का भी। जज़ाकल्लाह।